नर्मदा अंचल की शांत वादियों में, जहां हरियाली, पहाड़ और आस्था एक दूसरे से संवाद करते हैं, वहीं धरती के गर्भ से निकलता है एक ऐसा रहस्य जो वर्षों से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित गर्म पानी कुंड एक ऐसा प्राकृतिक स्थल जहां पानी मौसम नहीं पूछता। सर्दी हो या गर्मी, यह जल हमेशा गर्म ही रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये भूगर्भीय गतिविधियों का परिणाम है। धरती की गहराइयों में मौजूद गर्म चट्टानें जल को तपाकर ऊपर की ओर भेजती हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये आस्था है, ये परंपरा है और ये विश्वास है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द और कई शारीरिक परेशानियों में राहत मिलती है। यही कारण है कि मंडला ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग यहां आस्था और स्वास्थ्य की तलाश में पहुंचते हैं। पर्यटन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस स्थल का योजनाबद्ध विकास किया जाए तो गर्म पानी कुंड मंडला को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में एक नई पहचान दिला सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था, वैज्ञानिक रहस्य और पर्यटन की असीम संभावनाएं सब एक ही स्थान पर। गर्म पानी कुंड मंडला सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, ये धरती का रहस्य है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस अनमोल धरोहर को संरक्षित और विकसित करने की दिशा में समय रहते ठोस कदम उठाए जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट और आज हम मौजूद हैं मां नर्मदा के अंचल में बसे हुए मंडला जिले में। मंडला जिले का ये जो एरिया है यह कहलाता है गर्म पानी कुंड। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यह एक कुंड बना हुआ है, इसमें पानी गर्म रहता है चाहे कोई भी मौसम हो। यहाँ बताया जाता है कि यह जो पानी, जो गर्म पानी है, इससे चर्म रोग दूर होते हैं। काफी आस्था का केंद्र भी है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और साथ में वैज्ञानिक तरीके से भी लोग इस पानी को देखते हैं। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है गर्म पानी कुंड और आखिरकार यहाँ क्यों लोग ऐसे स्नान करते हैं और इसको कैसे आस्था के रूप में देखा जा सकता है। डॉक्टर राहुल कुमार झारिया, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ और मैं जबलपुर से रायपुर अभी जा रहा था अपना विंटर वेकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मैं रायपुर का रहने वाला हूँ और जबलपुर में मेरी जॉब है। और मुझे ये मालूम था आने जाने का काफ़ी लंबे समय से कि गर्म पानी का कुंड है यहाँ पर। तो हम लोग जस्ट एक स्नैक टाइम के पर्पज से रुके हुए थे। हमने कहा कि चलो एक पिकनिक स्पॉट है और पिकनिक स्पॉट पे चलते हैं। परंतु चलने के बाद, और ये मेरा लगभग चौथा या पांचवा राउंड है यहाँ पर पहुँचने का, और जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि ये बरगी का पूरा पीछे वाला हिस्सा कहलाता है। बरगी में जितना पानी नर्मदा को एंटर करना था वो एंटर तो कर लिया, बट लेकिन एंटर करने के बाद जितना भी जो ठेल पानी जो आया है वो आइट साइड के एरिया में डिवाइड हो जाता है। उसी पर एक कुंड यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा एरिया पूरा मिट्टी वाला एरिया था और मिट्टी का ही एक यहाँ पर कुंड था, परंतु वो कई बार धंस जाता था। और जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस साइड पर पूरा एक कुंड बना दिया गया है और कुंड में बाकायदा एक स्नान करते बन रहा है। नीचे में आप देख सकते हैं, नीचे में बहुत अच्छी एक लोहे की उन्होंने ग्रिल जाली लगा दिया है कि जिससे कोई नीचे भी नहीं जा सकता है, प्रॉपरली तरीके से यहाँ पर अपना स्नान कर सकता है और अपने रोग को वो दूर कर सकता है, स्वस्थ लाभ ले सकता है। बड़ा ही अच्छा एक मनोरम दृश्य बन गया है। और वैसे भी आप ठंड के समय में आए, गर्मी के समय में आए, बारिश के समय में आए, पूरे समय यहाँ का पानी गर्म मिलेगा। गर्म मिलने का केवल एक कारण यह है कि गंधक की अधिकता है यहाँ पर, और गंधक हमारे शरीर के लिए एक वरदान है कि जितना भी जो चर्म रोग होता है, चर्म रोग को दूर करने का एक निःशुल्क उपचार यहाँ पर वो ले सकते हैं। जबलपुर से अगर यहाँ बबेहा की ओर अगर आते हैं तो लगभग मेरे को लगता है 65-70 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आ सकते हैं और निश्चित रूप से ये लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, चिकित्सीय रूप से अगर अपन देखें तो सल्फर जो है ये कुछ एंटीबायोटिक गुण लेकर के और स्किन डिसीज में ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसीलिए लोगों की जो धारणा बनी हुई है कि यहाँ पर गंधक होने के कारण ये चर्म रोगों में, तो निस्संदेह इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये चर्म रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। एक्चुअली होता ये है कि जब ज़मीन में, चट्टानों में बहुत उथल पुथल होती है, चट्टानें यहाँ से वहाँ दरकती रहती हैं, चलती रहती हैं, प्लेटिंग्स होती है और ये टूटती रहती हैं।
इनके सब चलने और टूटने के कारण इतना जबरदस्त घर्षण होता है कि उससे जियोथर्मल एनर्जी, जो अंदर की एनर्जी है, ये वहां पे उत्पन्न होती है। अब चूंकि ये जमीन के काफी निचले हिस्से में जाकर के ये प्रक्रिया होती है, तो यहाँ थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में, कुछ ना कुछ मात्रा में वहां पानी भी होता है, तो जिसको अपन भूजल कह सकते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी के कारण जो चट्टानों में उठापटक हो रही है, टूट रही हैं, ये दरक रही हैं, इनको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं, उन चट्टानों को बोलते हैं मैग्मा। इन सब में चूंकि जमीन के अंदर बहुत सारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, तो इनमें कुछ सल्फर के जो मिनरल्स हैं वो भी आकर के, सल्फर के बहुत अपर रूप होते हैं, तो ये अपर रूप के रूप में आकर के सल्फर जो है यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, और जो भूजल है पानी, जब इनसे क्रिया करके बाहर ऊपर निकलता है तो ये अपने आप में ऑक्सीजन, चूंकि पानी में ऑक्सीजन होती है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में डिजॉल्व होकर और ऊपर आ जाता है, तो ये पानी की शक्ल में हो जाता है। दूसरा है हाइड्रोजन गैस, जो पानी के साथ उपलब्ध है। तो हाइड्रोजन गैस भी सल्फर के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस बनाती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के गर्म पानी के कुंड में एक पिक्यूलियर स्मेल होती है, जिसको हम लोग रसायनज्ञ जो हैं उसको बोलते हैं सड़े अंडे जैसी गंध। तो ये सड़े अंडे जैसी गंध का जो नमूना है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में होता है। अब रही बात सल्फर के चर्म रोग से ये करने के लिए, तो सल्फर ड्रग्स जो हैं ये चर्म रोगों के लिए निस्संदेह बहुत उपयोगी हैं। इससे एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस और अन्य प्रकार की जो छोटी मोटी स्किन डिसीज होती हैं, इसका फायदा निस्संदेह इनको मिलेगा। ये गल्फ स्ट्रीम नहीं कहलाती, ये स्प्रिंग्स कहलाते हैं, क्योंकि ये छोटे स्तर पर झरने के रूप में पानी जो निकलता है ये स्प्रिंग नुमा बना लेता है, जैसे अपने यहाँ का गर्म पानी का कुंड बन गया है। ये सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लद्दाख, मेघालय और इवन ये हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों में ये सल्फर युक्त पानी जो है ये पाया जाता है। अब इस गर्म पानी के कुंड में रही बात एक महत्ता की, तो हम चूंकि मंडला नगर वासी हैं और इस धरोहर का सदुपयोग हो सके, इसके लिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि यहाँ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि हम लोग भी कभी कभार जब जाते हैं तो मैंने देखा है और पाया भी है कि वहाँ गंदा काफी इकट्ठा हो जाता है, तो कृपया ये ना करें। दूसरा, वो पानी अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए ना केवल आप नहा लीजिए, साबुन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साबुन लगाने से आपको दूसरे अन्य क्रियाएं हो सकती हैं। सल्फर का जो पानी है वो अपने आप में मेडिसिनल है, और केवल उसको शुद्ध रूप से पानी से नहाने में ही आपको बहुत फायदा होगा। सर, आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर राजेश चौरसिया रसायन शास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ, रसायन शास्त्र का प्रोफेसर रहा हूँ, और अपने महाविद्यालय RD गवर्नमेंट PG कॉलेज जो है, यहाँ से मैं प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुआ हूँ।